मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं ट्रिपल सी में बार बार पूछे जाने वाले टॉप 50 क्वेश्चन। इनमें वो 50 क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछ गए हैं और आपके एग्जाम में पूछ जाएंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखना है। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है आईएसपी। आईएसपी क्या कार्य करता है। तो सबसे पहले आपको आईएसपी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि आईएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो आईएसपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी की फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसका क्या कार्य होता है। ऑप्शन ए इंटरनेट सेवा प्रदान करना, ऑप्शन बी कंप्यूटर हार्डवेयर बनाना, ऑप्शन सी वेब ब्राउजर बनाना, या ऑप्शन डी है केवल सरकारी सेवा देना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और इसका क्या कार्य होता है। तो इसका कार्य होता है इंटरनेट सेवा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है मैक एड्रेस किसका यूनिक एड्रेस होता है। जो मैक एड्रेस होता है ये किसका यूनिक एड्रेस होता है। ऑप्शन ए इंटरनेट इंटरफेस कार्ड मीन्स नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एनआईसी, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क, एंड ऑप्शन डी है रैम। तो एमएसी आपसे ऐसा ही पूछ सकता है कि जो मैक एड्रेस होता है वो कितने बिट का होता है। तो मैक एड्रेस 48 बिट का होता है। मैक एड्रेस किसका यूनिक एड्रेस होता है। तो मैक एड्रेस होता है इंटरफेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एनआईसी का यूनिक एड्रेस होता है। आपसे एनआईसी की फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो एनआईसी की फुल फॉर्म नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है डीएनएस सर्वर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। जो डीएनएस सर्वर होता है आखिर इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलने के लिए, ऑप्शन बी नेटवर्क स्पीड बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी कंप्यूटर स्टोरेज बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी है वायरस हटाने के लिए। तो डीएनएस की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस की फुल फॉर्म डोमेन नेम सिस्टम, और इसका उपयोग क्या होता है। तो इसका उपयोग होता है डोमेन नेम को आईपी एड्रेस मींस इंटरनेट प्रोटोकॉल में बदलने के लिए। डीएनएस सर्वर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो डीएनएस सर्वर का उपयोग किया जाता है डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है ट्रेस राउट कमांड का उपयोग किसके लिए किया जाता है। जो ट्रेस राउट कमांड होता है आखिर इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए नेटवर्क के रूट को ट्रैक करने के लिए, ऑप्शन बी कंप्यूटर को फॉर्मेट करने के लिए, ऑप्शन सी हार्डवेयर ड्राइवर अपडेट करने के लिए, एंड ऑप्शन डी है रैम की जांच करने के लिए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही होगा। नेटवर्क के रूट को ट्रैक करने के लिए ट्रैक रूट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है ब्राउट फोर्स अटैक क्या है। जो ब्राउट फोर्स अटैक है आखिर वो क्या है। ऑप्शन नंबर ए पासवर्ड क्रैक करने की तकनीक, ऑप्शन बी है आपका एक प्रकार का फायरवॉल, ऑप्शन सी है कंप्यूटर नेटवर्क हटाने का टूल, एंड ऑप्शन नंबर डी है नेटवर्क बढ़ाने की तकनीक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पूछा गया है जो ब्राउट फोर्स अटैक है आखिर ये क्या होता है। ये एक प्रकार का पासवर्ड क्रैक करने की तकनीक होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है फायरवॉल किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है। ऑप्शन ए केवल वायरस सुरक्षा, ऑप्शन बी हार्डवेयर स्तर पर, ऑप्शन सी केवल ईमेल सुरक्षा, एंड ऑप्शन डी है नेटवर्क स्तर पर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फायरवॉल किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है। तो फायरवॉल नेटवर्क स्तर पर सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है साइबर क्राइम में फार्मिंग क्या होती है। जो साइबर क्राइम होता है आखिर उसमें फार्मिंग क्या होती है। ऑप्शन ए नेटवर्क स्पीड बढ़ाना, ऑप्शन बी कंप्यूटर को वायरस से संक्रमित करना, ऑप्शन सी नकली वेबसाइट बनाकर डेटा चुराना, एंड ऑप्शन नंबर डी है ईमेल सुरक्षा बढ़ाना। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा नकली वेबसाइट बनाकर डेटा चुराना। ये फार्मिंग का काम होता है साइबर क्राइम के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है रैनसमवेयर हमले में क्या होता है। जो रैनसमवेयर हमला होता है आखिर उसमें क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए यूजर का डेटा लॉक करके फिरौती मांगी जाती है, ऑप्शन बी सिस्टम को तेज किया जाता है, ऑप्शन सी वायरस हटाया जाता है, एंड ऑप्शन डी है नेटवर्क मॉनिटरिंग की जाती है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा
रैनसमवेयर हमले में क्या होता है, तो रैनसमवेयर हमले में होता है यूजर का डेटा लॉक कर उससे फिरौती मांगी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है ट्रोजन हॉर्स क्या करता है। जो ट्रोजन हॉर्स होता है आखिर वो क्या करता है। ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर को तेज करता है। ऑप्शन बी, एक मालवेयर जो सिस्टम में छुपकर नुकसान पहुंचाता है। ऑप्शन सी, नेटवर्क को सुरक्षित करता है। एंड ऑप्शन नंबर डी है, हार्डवेयर को सुधारता है। तो पूछा गया जो ट्रोजन हॉर्स होता है, ट्रोजन हॉर्स क्या करता है, तो ट्रोजन हॉर्स का काम होता है एक मालवेयर जो सिस्टम में छुपकर नुकसान पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस भाषा में लिखा गया है। जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है आखिर इसको किस भाषा में लिखा गया है, सी लैंग्वेज में, जावा, पाइथन या असेंबली। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को सी लैंग्वेज में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। आपसे ऐसा ही पूछ सकता है कि ये यूनिक्स है, यूनिक्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो आपसे पता होना चाहिए यूनिक्स क्या है। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है लाइनक्स का फाइल सिस्टम क्या होता है। जो लाइनक्स का फाइल सिस्टम क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए, NTFS। ऑप्शन बी, FAT32। ऑप्शन सी है EXT4। ऑप्शन डी है HFS+। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, EXT4। पूछा गया है लाइनक्स का फाइल सिस्टम कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी, EXT4। लाइनक्स का आविष्कार किसने किया था, तो लाइनक्स का आविष्कार किया था लिनियस टोरवाल्ड द्वारा लाइनक्स का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है विंडो में टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट की क्या होती है। जो आप विंडो में टास्क मैनेजर को खोलना चाहते हैं तो आपको किस शॉर्टकट की का प्रयोग करना होगा। ऑप्शन ए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट। ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस। ऑप्शन सी, कंट्रोल प्लस टैब। एंड ऑप्शन डी है शिफ्ट प्लस एस्केप बटन। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप। विंडो में टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट की क्या होती है, किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप बटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है CH मोड कमांड का उपयोग किस लिए किया जाता है। जो CH कमांड है, CH मोड कमांड होता है आखिर इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए, फाइल के परमिशन बदलने के लिए। ऑप्शन बी, फाइल कॉपी करने के लिए। ऑप्शन सी, नेटवर्क मॉनिटरिंग के लिए। एंड ऑप्शन नंबर डी है हार्ड डिस्क क्लीन करने के लिए। जो CH मोड कमांड होता है आखिर इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है फाइल के परमिशन को बदलने के लिए। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। CH कमांड का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो CH कमांड का प्रयोग फाइल के परमिशन बदलने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है GUI का पूरा नाम क्या है। GUI की फुल फॉर्म पूछी गई है। आपको फुल फॉर्म को विद मीनिंग याद करके जाना है क्योंकि आपको थोड़ी यहाँ पे चेंजेस मिलेगी और पूरी मीनिंग आपसे एक से रहेंगी। तो GUI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो GUI का पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है ENIAC किस प्रकार का कंप्यूटर था। जो ENIAC कंप्यूटर था वो किस प्रकार का कंप्यूटर था। ऑप्शन ए, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ऑप्शन बी, पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। ऑप्शन सी, पहला ऑप्टिकल कंप्यूटर। एंड ऑप्शन डी है पहला पोर्टेबल कंप्यूटर। तो ENIAC किस प्रकार का कंप्यूटर था, तो ENIAC कंप्यूटर था आपका पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है एलन ट्यूरिंग ने किस क्षेत्र में योगदान दिया। जो एलन ट्यूरिंग था उसने किस क्षेत्र में योगदान दिया था। ऑप्शन ए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑप्शन बी, नेटवर्किंग। ऑप्शन सी, हार्डवेयर डिजाइन। एंड ऑप्शन नंबर डी है मोबाइल टेक्नोलॉजी। एलन ट्यूरिंग ने किस क्षेत्र में योगदान दिया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कैप्चर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। जो कैप्चर है आखिर इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए, इंसान और मशीन के बीच अंतर पहचान करने के लिए। ऑप्शन बी है वायरस हटाने के लिए। ऑप्शन सी, नेटवर्क स्पीड बढ़ाने के लिए। एंड ऑप्शन नंबर सी है फाइल को एनक्रिप्ट करने के लिए। जो कैप्चर कोड होता है आखिर इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है मशीन और इंसान के बीच
अंतर पहचानने के लिए कैप्चर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है मशीन लर्निंग में सरप्राइज्ड लर्निंग क्या है। जो मशीन लर्निंग में सरप्राइज्ड लर्निंग क्या होती है। ऑप्शन ए डेटा को लेबल करके मशीन को ट्रेन करना। ऑप्शन बी बिना लेबल के डेटा प्रोसेस करना। ऑप्शन सी बिना किसी डेटा को मशीन को ट्रेन करना हो। ऑप्शन नंबर डी है केवल नेटवर्क प्रोसेसिंग करना। जो सुपरवाइज्ड लर्निंग होती है मशीन लर्निंग में, सुपरवाइज्ड लर्निंग होती है वो क्या होती है। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग होती है डेटा को लेबल करके मशीन को ट्रेन करना है। जो डेटा है उसको लेबल करके मशीन को ट्रेन करना सुपरवाइज लर्निंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कैच मेमोरी का उपयोग किसके लिए किया जाता है। जो कैच मेमोरी होती है आखिर इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ाने के लिए। ऑप्शन बी डेटा बैकअप करने के लिए। ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए। एंड ऑप्शन नंबर डी है नेटवर्किंग के लिए। जो कैश मेमोरी होती है आखिर इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो कैश मेमोरी का उपयोग किया जाता है प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ाने के लिए कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है एसएसडी। एसएसडी की फुल फॉर्म होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसका मुख्य लाभ क्या है। जो एसएसडी है आखिर इसका मुख्य लाभ क्या है। ऑप्शन ए है यह एसएसडी से अधिक ऊर्जा खपत करता है। ऑप्शन बी यह एचडीडी से तेज होता है। ऑप्शन सी यह मैग्नेटिक डिस्क होती है। एंड ऑप्शन सी है इसमें मूविंग पोर्ट्स होते हैं। तो पूछा गया है एसएसडी का मुख्य लाभ क्या होता है। तो एसएसडी का मुख्य लाभ होता है यह एचडीडी से तेज होती है। यह एचडीडी से तेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है सीडी रोम का पूरा नाम क्या है। जो सीडी रोम होता है आखिर इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। ऑप्शन ए कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन बी कंप्यूटर डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन सी सेंट्रल डिस्क रीड ओनली मेमोरी। एंड ऑप्शन डी है कॉम्पैक्ट डेटा रीड ऑनलाइन मेमोरी। तो आपने यहाँ से ऑप्शन देखा कि रीड ओनली मेमोरी इन तीनों में है, तो यहाँ से आप ज़्यादा नहीं लगा पाएंगे। इसमें ऑनलाइन है तो आपका ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि तीनों में जब ओनली है तो ओनली ही वाला कोई होगा। अब यहाँ से देखेंगे डिस्क सब में है लेकिन इसमें डेटा था, तो यहाँ से भी एक ही ऑप्शन आपका कट हुआ है। लेकिन आपको तीन बिल्कुल एक से हैं, कॉम्पैक्ट, कंप्यूटर या सेंटर। तो आपको सारी मीनिंग एक सी दिख रही है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी आप फुल फॉर्म को याद करें उनको विथ मीनिंग याद करें। पूछा गया है सीडी रोम की फुल फॉर्म क्या होती है। तो सीडी रोम की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सीडी रोम की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। 22 में पूछा गया है फ्लैश मेमोरी। जो फ्लैश मेमोरी होती है वो किस प्रकार की मेमोरी होती है। ऑप्शन ए वोलेटाइल मेमोरी। ऑप्शन बी नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ऑप्शन सी कैश मेमोरी। एंड ऑप्शन डी है वर्चुअल मेमोरी। जो फ्लैश मेमोरी होती है वो किस प्रकार की मेमोरी होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नॉन वोलेटाइल। फ्लैश मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी होती है, तो नॉन वोलेटाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। 23 में पूछा गया है रैम। रैम का पूर्ण रूप क्या। जो रैम की फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है। ऑप्शन ए रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन बी रीड एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन सी रैपिड एक्शन मेमोरी। एंड ऑप्शन डी है रैंडम एक्शन मेमोरी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। रैम का पूर्ण रूप क्या होता है। तो रैम का पूर्ण रूप होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। 24 में पूछा गया है ईपी रोम। ईपी रोम की फुल फॉर्म होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम की फुल फॉर्म इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का उपयोग क्या है। जो ईपी रोम है आखिर इसका उपयोग क्या है। ऑप्शन ए स्थायी रूप से डेटा स्टोर करने के लिए। ऑप्शन बी अस्थायी रूप से डेटा स्टोर करने के लिए। ऑप्शन सी डेटा को बार बार मिटाने और प्रोग्राम करने के लिए। एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए। तो ईपी रोम का अब मैंने फुल फॉर्म बताया इरेजेबल। इरेज मतलब उसको मिटाना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सही होगा सी, डेटा को बार बार मिटाने और प्रोग्राम करने के लिए ईपी रोम का प्रयोग किया जाता है। यदि आपसे यहाँ पूछा गया स्थायी रूप से डेटा को स्टोर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो स्थायी रूप से डेटा को स्टोर करने के लिए रोम का प्रयोग किया जाता है। यदि आप पूछे मिटाने और प्रोग्राम करने के लिए ईपी रोम मीन्स ईपी रोम का फुल फॉर्म इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25।
25 में पूछा गया है सुपर कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। जो सुपर कंप्यूटर होता है आखिर इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। ऑप्शन ए वेब ब्राउजिंग के लिए, ऑप्शन बी मौसम पूर्वानुमान और जटिल गणना के लिए, ऑफिस वर्क के लिए, एंड ऑप्शन सी है गेमिंग के लिए। जो सुपर कंप्यूटर होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है और कहाँ किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है मौसम पूर्वानुमान और जटिल गणना के लिए सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन पूरे होते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो की लिंक दे रखी है। यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक की मदद से वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है RAID का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो RAID है आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए डेटा बैकअप और स्टोरेज प्रदर्शन सुधारना, ऑप्शन बी नेटवर्किंग स्पीड बढ़ाना, ऑप्शन सी कंप्यूटर को तेज करना, एंड ऑप्शन नंबर डी है ब्राउजिंग अनुभव सुधारना। जो RAID है RAID का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो RAID का मुख्य उद्देश्य होता है डेटा बैकअप और स्टोरेज प्रदर्शन सुरक्षा प्रदान करना। मीन्स RAID का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो डेटा बैकअप और स्टोरेज प्रदर्शन सुधारना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है ब्लू रे डिस्क की स्टोरेज क्षमता अधिक होती है। जो ब्लू रे डिस्क है इसकी स्टोरेज क्षमता अधिक होती है क्योंकि इसमें किस प्रकार की लेजर तकनीक का प्रयोग होता है। जो ब्लू रे डिस्क है उसकी स्टोरेज क्षमता तो अधिक होती है लेकिन इसमें किस प्रकार की लेजर तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए रेड लेजर, ऑप्शन बी ब्लू वॉलेट लेजर, ऑप्शन सी ग्रीन लेजर, एंड ऑप्शन डी है इंफ्रारेड लेजर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ब्लू वॉलेट लेजर। ब्लू रे डिस्क स्टोरेज क्षमता अधिक होती है क्योंकि इसमें ब्लू वॉलेट लेजर तकनीक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है CPU के मुख्य कितने घटक होते हैं। मीन्स CPU के मुख्य कितने भाग हैं। ऑप्शन ए 2 भाग हैं, 3 भाग हैं, 4 भाग हैं या 5 भाग हैं। CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके मुख्य भाग कितने हैं। तो इसके मुख्य 3 भाग हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके मुख्य 3 भाग हैं। कौन कौन से। ALU, CU और MU। जो CPU के मुख्य घटक कौन कौन से हैं। तो ALU, CU और MU। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट एंड MU मेमोरी यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है विंडो में रन कमांड खोलने की शॉर्टकट क्या होती है। आप विंडो में रन कमांड को खोलना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है। विंडो R, ऑप्शन ए कंट्रोल R, ऑप्शन सी Alt R एंड ऑप्शन नंबर डी है Shift R। तो विंडो में रन कमांड खोलने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो विंडो में रन कमांड शॉर्टकट ही होती है विंडो के साथ जैसे आप R बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर विंडो के लेफ्ट में एक कमांड खोलेगा जिसमें आप जो भी सर्च करेंगे वो आ जाएगा। जैसे आप MS वर्ड खोलना चाहते हैं तो आपको क्या लिखना पड़ेगा। आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा WINWORD। सबके अलग अलग कोड होते हैं। जैसे आपको MS वर्ड खोलना है तो आपको यहाँ पर विंड वर्ड टाइप करके एंटर प्रेस करना होगा तो आपका MS ऑफिस वर्ड खुल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्य रूप से किसके लिए डिजाइन किया गया था। जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है आखिर इसको मुख्य रूप से किसके लिए डिजाइन किया गया था। ऑप्शन ए गेमिंग के लिए, मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर सपोर्ट करने के लिए, ऑप्शन सी मोबाइल फोन के लिए, एंड ऑप्शन डी है केवल ग्राफिक्स डिजाइन के लिए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर के लिए यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया था। मतलब डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है लाइनक्स में कौन सा कमांड फाइल की लिस्ट दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो लाइनक्स में कौन सा कमांड फाइल की लिस्ट दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए लिस्ट, ऑप्शन बी शो, ऑप्शन सी IS एंड ऑप्शन नंबर डी है DIR। जो लाइनक्स की कुछ कमांड होती हैं इसमें पूछा गया लिस्ट को दिखाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। तो लिस्ट के दिखाने के लिए IS कमांड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है BIOS किस प्रकार की मेमोरी में स्टोर करता है। जो BIOS होता है किस प्रकार की मेमोरी में स्टोर होता है। ऑप्शन ए रैम में स्टोर होता है, रोम में स्टोर होता है, कैच में स्टोर होता है या हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। तो रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम की फुल फॉर्म
रीड ओनली मेमोरी पूछा गया है जो BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम किस प्रकार की मेमोरी में स्टोर होता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये आपका रोम में स्टोर होता है, जिसकी फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है टास्क मैनेजर खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। आप टास्क मैनेजर खोलना चाहते हैं तो आपको किस शॉर्टकट की का प्रयोग करना होगा। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप बटन, ऑप्शन बी कंट्रोल मिस आल्ट प्लस डिलीट प्लस एस्केप बटन, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट, एंड ऑप्शन नंबर डी है ए और सी दोनों। मिस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप बटन से खोल सकते हैं और कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट बटन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, जो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप बटन से और कंट्रोल आल्ट डिलीट बटन से ही टास्क मैनेजर आप खोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है वाईफाई नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिशन किस पर आधारित होता है। जो वाईफाई नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिशन होता है वो किस पर आधारित होता है। रेडियो वेव्स पर, ऑप्टिकल फाइबर पर, इंफ्रारेड पर या ब्लूटूथ पर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रेडियो वेव्स। वाईफाई नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिशन किस पर आधारित होता है, तो रेडियो वेव्स पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है टीसीपी आईपी मॉडल में कितनी लेयर होती हैं। टीसीपी आईपी मॉडल ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल कितनी लेयर होती हैं इसमें, 4 लेयर, 5 लेयर, 6 लेयर या 7 लेयर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 4। टीसीपी आईपी मॉडल में कितनी लेयर होती हैं, तो टीसीपी आईपी मॉडल में 4 लेयर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है आईपी एड्रेस का कौन सा भाग नेटवर्क की पहचान करता है। जो आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है ये किस भाग की पहचान करता है, होस्ट की पहचान करता है, नेटवर्क की पहचान करता है, गेटवे की पहचान करता है या डीएनएस डोमेन नेम पार्ट की पहचान करता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नेटवर्क पार्ट की ये जांच करता है। जो आईपी एड्रेस होता है ये किस भाग की जांच करता है, ये नेटवर्क पार्ट की जांच करता है, मींस नेटवर्क भाग की पहचान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो फायरवॉल है आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए नेटवर्क सुरक्षा प्रदान करना, ऑप्शन बी कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाना, ऑप्शन सी है वायरस स्कैन करना, एंड ऑप्शन नंबर डी है फाइल स्टोरेज बढ़ाना। जो फायरवॉल है आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य होता है नेटवर्क सुरक्षा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है बीपीएन का पूरा नाम क्या है। बीपीएन का पूरा नाम होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। बीपीएन का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो बीपीएन का पूरा नाम होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है फिशिंग अटैक का उद्देश्य क्या है। जो फिशिंग अटैक है आखिर इसका उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए उपयोगकर्ता की संवेदनशील जानकारी चुराना, ऑप्शन बी नेटवर्क की स्पीड बढ़ाना, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, एंड ऑप्शन डी है हार्डवेयर सुधारना। जो फिशिंग अटैक होता है ये क्या होता है, ये होता है उपयोगकर्ता की संवेदनशील जानकारी चुराना, फिशिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है रैनसमवेयर वायरस क्या करता है। जो रैनसमवेयर वायरस होता है वो क्या करता है, उसका काम होता है डेटा को एनक्रिप्ट करके फिरौती मांगना। ये रैनसमवेयर वायरस का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है ट्रोजन हॉर्स किस प्रकार का मालवेयर है। जो ट्रोजन हॉर्स किस प्रकार का मालवेयर होता है। ऑप्शन ए जो उपयोगकर्ता को धोखा देकर सिस्टम में प्रवेश करता है, जो नेटवर्क की स्पीड बढ़ाता है, जो फायरवॉल सुरक्षा बढ़ाता है, या जो ब्राउजिंग सुधारता है, ब्राउजिंग सेटिंग को सुधारता है। जो ट्रोजन हॉर्स होता है एक किस प्रकार का मेलवेयर होता है। जो ट्रोजन हॉर्स होता है ये उपयोगकर्ता को धोखा देकर सिस्टम में प्रवेश करता है। जो ट्रोजन हॉर्स होता है ये उपयोगकर्ता को धोखा देकर सिस्टम में प्रवेश करता है, ये ट्रोजन हॉर्स का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है कौन सा टूल साइबर सुरक्षा में पासवर्ड क्रैकिंग के लिए उपयोग किया जाता है। जो कौन सा टूल साइबर सुरक्षा में पासवर्ड क्रैकिंग के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए जॉन द रैपियर, ऑप्शन बी विसर शार्क, एंड ऑप्शन बायर शार्क, ऑप्शन सी है एन मैप, एंड ऑप्शन नंबर डी है नेसस। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जॉन द रिपर। पूछा गया था कौन सा टूल साइबर सुरक्षा में पासवर्ड क्रैकिंग के लिए उपयोग किया जाता है, तो जॉन द रिपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया है मदरबोर्ड पर किस चिप को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है, मीन्स ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर किस चिप को कहा जाता है, रैम को कहा जाता है, प्रोसेसर को कहा जाता है, हार्ड डिस्क को कहा जाता है या रोम को कहा जाता है। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है, ऑप्शन ए ये था आपका रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, प्रोसेसर को या हार्ड डिस्क को या रीड ओनली मेमोरी को। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है आपके प्रोसेसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया है कौन सा पोर्ट प्रिंटर को जोड़ने के लिए सबसे अधिक उपयोग होता है, जो मीन्स आप प्रिंटर को जोड़ना चाहते हैं तो आपको किस पोर्ट का प्रयोग किया जाता है या फिर किस पोर्ट का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए HDMI पोर्ट का, USB का, VGA का या P2 PS2 का। तो पूछा गया था प्रिंटर को जोड़ने के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला पोर्ट कौन सा होता है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी USB यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया है BIOS का मुख्य कार्य क्या है। जो BIOS है इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसका मुख्य कार्य क्या है, तो इसका मुख्य कार्य होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, BIOS का मुख्य कार्य होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया है कौन सा हार्डवेयर डिवाइस केवल इनपुट डिवाइस है, मीन्स कौन सा हार्डवेयर डिवाइस केवल इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर या स्पीकर। तो कौन सा हार्डवेयर डिवाइस केवल इनपुट डिवाइस है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर ये सभी आउटपुट डिवाइस हैं। इनपुट डिवाइस मतलब जिसके जरिए कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं वो सभी इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया है स्मार्टफोन में प्रयोग होने वाली प्रोसेसर आर्किटेक्चर कौन सी है। स्मार्टफोन में प्रयोग होने वाली प्रोसेसर आर्किटेक्चर कौन सी है, x86, ARM, MIPS एंड RISC-V। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ARM। स्मार्टफोन में प्रयोग होने वाली प्रोसेसर आर्किटेक्चर कौन सी है, ARM। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है कंप्यूटर में डेटा प्रोसेसिंग की गति को किस में मापा जाता है। जो कंप्यूटर में डेटा प्रोसेसिंग होता है आखिर उसको किस में मापा जाता है, GHz, गीगा हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, KB किलोबाइट या MB मेगाबाइट। पूछा गया है जो कंप्यूटर में डेटा प्रोसेसिंग की गति को किस में मापा जाता है, तो डेटा प्रोसेसिंग गति को मापा जाता है GHz गीगा हर्ट्ज में मापा जाता है। यह आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है प्राइमरी मेमोरी का दूसरा नाम क्या है। जो प्राइमरी मेमोरी होती है आखिर उसका दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी HDD, ऑप्शन सी है रैम एंड ऑप्शन नंबर डी है SSD। पूछा गया है प्राइमरी मेमोरी का दूसरा नाम क्या है, तो प्राइमरी मेमोरी का दूसरा नाम है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए है जिसके आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन में पूछा गया है USB 3.0 की अधिकतम ट्रांसफर स्पीड क्या है। ऑप्शन ए 480 Mbps, ऑप्शन बी 5 GB Mbps, ऑप्शन सी 10 Gbps एंड ऑप्शन नंबर डी है 100 Mbps। मिस इसका Mbps का फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट पर सेकंड एंड GB गीगाबाइट पर सेकंड। तो पूछा गया है USB 3.0 की अधिकतम ट्रांसफर स्पीड क्या है। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।